हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए सेल डिवीज़न और सेल साइकिल से रिलेटेड ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि लास्ट 10 ईयर में बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को मैं आप सभी को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाते चलूँगा और उसको एक्सप्लेन करते भी चलूँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आरएनए और प्रोटीन का निर्माण कब होता है। तो पहला ऑप्शन है एम फेज, दूसरा है एस फेज, तीसरा है G1 फेज और चौथा है G2 फेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कोशिका विभाजन की दो प्रवस्थाएं होती हैं, पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। तो इंटरफेज में 3 और फेज होते हैं, G1, S, G2। तो G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है और इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है कोशिका की वो स्टार्ट होती है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है G1 फेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When does synapses occur during meiosis? तो जो सिनेप्सिस है वो मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में कब होता है। पहला ऑप्शन है जाइगोटीन, दूसरा है लिप्टोटीन, तीसरा है डिप्लोटीन और लास्ट है पैकिटीन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सिनेप्सिस होता क्या है। तो जब मियोसिस कोशिका विभाजन होता है तो उसमें जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर करते हैं, पेयरिंग में आते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस जो जनरली होता है वो जाइगोटीन फेज में होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पाइंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ। तो जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं वो किसके बने होते हैं। पहला है स्पाइंडल्स, दूसरा है ट्यूबुलिन, तीसरा है फ्लैजेलिन और चौथा है ह्यूमिलिन। तो यहाँ पर राइट आंसर है ट्यूबुलिन। आइए जानते हैं ट्यूबुलिन होता क्या है। तो ट्यूबुलिन एक प्रकार का ग्लोबुलर प्रोटीन है और जो प्रोड्यूस करता है या फॉर्म करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रोमोसोम आर सेपरेटेड ड्यूरिंग। तो क्रोमोसोम कब एक दूसरे से अलग होते हैं। कोशिका विभाजन में आप याद रखिएगा जो क्रोमोसोम होते हैं एनाफेज में एक दूसरे से अलग होते हैं, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोशिका विभाजन में चलता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और ये एनाफेज तीसरी अवस्था है जिसमें कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो टूटकर अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। तो एनाफेज इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन। तो क्रॉसिंग ओवर इनके बीच होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 डॉटर न्यूक्लियाई, सेकंड है 2 डिफरेंट बाइवेलेंट, थर्ड है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ बाइवेलेंट्स और लास्ट है सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ बाइवेलेंट्स। तो हम सभी जानते हैं जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है। मीन्स एक जो क्रोमोसोम होता है वो फादर का होता है और दूसरा मदर का होता है और इनके बीच क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज होता है। तो यही एक्सचेंज कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। तो हमारा जो राइट आंसर है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ बाइवेलेंट्स। क्योंकि इस प्रोसीजर में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं और इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल ऑकर इन। तो जो सेंट्रियोल है उसका रिप्लिकेशन अर्थात द्विगुणन किस फेज में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंटरफेज, सेकंड है प्रोफेज, थर्ड है मेटाफेज और लास्ट है एनाफेज। तो इसका राइट आंसर है इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या होता है कि जब सेल साइकिल होती है तो उसमें जो आपके सेंट्रियोल होते हैं वही क्या कहते हैं, रिप्लिकेट होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन कब होता है। ऑप्शन है आपके साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, इंटरफेज एंड मेटाफेज। तो हम सभी जानते हैं कि जो एम फेज होता है उसमें 2 स्टेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जबकि साइटोकाइनेसिस में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो जो सेल प्लेट बनते हैं वो साइटोकाइनेसिस में बनते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा कि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल फरो बनता है, मतलब सेल फरो के थ्रू 2 सेल अलग होते हैं। बट इन केस ऑफ प्लांट के केस में क्या होता है, 2 सेल के बीच में सेल प्लेट बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए रिप्लिकेशन ड्यूरिंग। तो डीएनए का रिप्लिकेशन अर्थात डीएनए का रिप्लिकेशन कब होता है। फर्स्ट है G1, सेकंड है G2, थर्ड है एस फेज और लास्ट है प्रोफेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरफेज का जो एस फेज है इसी में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो जो कोशिका विभाजन से डीएनए आया रहता है सेल में, हाफ रहता है, वो रिप्लिकेशन के थ्रू इसमें कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर ड्यूरिंग। तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिप्लोटीन, सेकंड है पैकिटीन, थर्ड है हेप्लोटीन और लास्ट है जाइगोटीन।
तो जो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर होता है वो पैकिटीन स्टेज में होता है, याद रखिएगा। जनरली किसी किसी बुक में आपको डिप्लोटीन में भी दिखाई देता है, बट जनरली जो राइट आंसर आपका रहेगा इसका पैकिटीन स्टेज होगा। और पीछे मैंने अभी आपको बताया था जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होता है, जिसमें कि क्रोमैटिड्स का एक्सचेंज होता है। और जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, एक मैंने बताया था फादर से होते हैं और दूसरे होते हैं मदर से। तो यदि अगर हम बात करें पैकिटीन स्टेज की, तो ये मियोसिस के डिवीजन प्रोफेज फर्स्ट के थर्ड स्टेज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रोमोसोम आर अरेंज अलोंग इक्वेटर ड्यूरिंग। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पर कब अरेंज होते हैं? फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और लास्ट है टेलोफेज। तो जब सेल डिवीजन होता है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाफेज स्टेज में क्या होते हैं? इक्वेटर पर सजे होते हैं या अरेंज होते हैं। जैसा कि आप मेटाफेज स्टेज में देखते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है सेल के बीच में आ जाता है, इक्वेटर पर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फेज कम्स बिटवीन G1 एंड G2 फेज। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं जो ऑप्शन आपका है वो है S फेज, क्योंकि G1 और G2 के बीच कौन सा फेज आता है? S फेज आता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं G0 फेज, M फेज, S फेज और I फेज। तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बट आप राइट आंसर है S फेज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैज़मेटा फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग। तो कैज़मेटा का फॉर्मेशन कब होता है? फर्स्ट है ऑप्शन प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड है मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड है एनाफेज फर्स्ट और लास्ट है टेलोफेज फर्स्ट। तो कैज़मेटा का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है प्रोफेज फर्स्ट में। अब कैज़मेटा होती क्या है? तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर के समय जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जहाँ पर आपस में कांटेक्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं कैज़मेटा। तो याद रखिएगा कैज़मेटा का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में। और जैसा कि मैंने बताया था कि कैज़मेटा वो पॉइंट है जहाँ पर कि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में मिलते हैं, अर्थात उनके बीच कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्रोफेज फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑकर इन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं कब एक तरह से संकुचित हो जाते हैं, छोटे रूप में हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, एनाफेज, मेटाफेज। तो बेसिकली यहाँ पर मियोसिस की बात किया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में आपके प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकेंड दिया हुआ है। तो जो जनरली क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है वो प्रोफेज फर्स्ट में होता है। तो आपका राइट आंसर है प्रोफेज फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्टेज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फेज है जो कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन है आपके इंटरफेज फर्स्ट, इंटरफेज सेकेंड, इंटरकाइनेसिस और एनाफेज फर्स्ट। तो जो इंटरकाइनेसिस है, मतलब ऑप्शन सी, ये एक ऐसा स्टेज होता है जो कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड को आपस में जोड़ता है। क्योंकि जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो उसके बाद जो सेल होती है वो रेस्टिंग स्टेज में जाती है और उसके जस्ट बाद मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, और जो रेस्टिंग स्टेज होती है वही होती है इंटरकाइनेसिस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स आर फाउंड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये समझते हैं पहले कि रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स होता क्या है। तो जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं और कंडेंस होकर एक तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो उसमें क्रोमैटिड्स होते हैं एक पॉइंट पर मिलते हैं जनरली, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो आप सेंट्रोमियर को रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स कह सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कोशिका विभाजन की कौन से स्टेज में होता है। तो होता है प्रोफेज, अर्थात प्रोफेज स्टेज में जो होता है रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो उसमें जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो पहले तो थ्रेड लाइक रहते हैं, लेकिन प्रोफेज स्टेज में ये क्रोमोसोम के फॉर्म में हमें दिखाई देने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 है, 4 डॉटर सेल फॉर्म आफ्टर मियोसिस आर। फर्स्ट है जेनेटिकली सिमिलर, सेकंड है जेनेटिकली डिफरेंट, थर्ड है ए न्यूक्लिएट, फोर्थ है मल्टी न्यूक्लिएट। तो हम सभी जानते हैं कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस में जो सेल बनते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जो फादर और मदर के जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, और एक्सचेंज होने की वजह के कारण जो मटेरियल होते हैं अर्थात जेनेटिक मटेरियल हैं वो सभी में अलग अलग फॉर्म में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है जेनेटिक डिफरेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाईवैलेंट इज मियोसिस आर। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पेयर ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है पेयर ऑफ सेवरल क्रोमैटिड्स, सी है पेयर ऑफ होमोजाइगस क्रोमोसोम,
तो आइए सबसे पहले समझते हैं बाइवेरिएंट क्रोमोसोम होते क्या हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो मियोसिस के पैकेटिन स्टेज में होता क्या है कि जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम जैसे कि मैंने बताया था, इनमें एक क्रोमोसोम होता है मैटरनल और दूसरा होता है पैटर्नल, अर्थात एक फादर का होता है एक मदर का होता है। तो वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं बाइवेरिएंट स्ट्रक्चर। तो ये जो बाइवेरिएंट स्ट्रक्चर होता है वो जनरली क्या होता है, पेयर ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच सेल डिवीजन इज फाउंड ड्यूरिंग क्लीवेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो क्लीवेज यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय कौन सा सेल डिवीज़न होता है। आपके ऑप्शन ए माइटोसिस, क्लोज्ड माइटोसिस और लास्ट है मियोसिस। तो यदि हम बात करें क्लीवेज की अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो सेल होते हैं, पहली चीज़ तो वो माइटोसिस डिवीज़न ही कहते हैं, बट इनमें कोई भी एक सेल डिवीज़न से अगले सेल डिवीज़न के बीच कोई भी गैप नहीं होता, अर्थात इनमें जो डिवीज़न होता है वो होता है क्लोज्ड माइटोसिस। क्लोज्ड माइटोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई भी इंटरफेज स्टेज नहीं आती। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस द क्रोमोसोम अपीयर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पैकेटिन स्टेज होता है मियोसिस का, उसमें क्रोमोसोम कैसे दिखाई देते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड या फिर 4 स्टैंडर्ड। तो हम सभी जानते हैं कि जो पैकेटिन स्टेज होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के समय जो 4 स्टैंड क्रोमोसोम के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है 4 स्टैंडर्ड। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी एटीपी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एनाफेज टू मूव क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें इक्वेटर से पोल तक जाने के लिए एनाफेज में कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन है 38 एटीपी, 5 एटीपी, 30 एटीपी, 76 एटीपी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 30 एटीपी। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।